माननीय सभाध्यक्ष महोदय, सर्व सम्मानित आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, यहाँ उपस्थित गुरुजनबिंद, समागत सज्जनगण और मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आप सभी को गणतंत्रता दिवस की 74वीं वर्षगांठ की हार्दिक शुभकामनाएं अर्पित करता हूं और इस विषय पर कुछ कहना चाहता हूं कि बलिदान मांगती है स्वतंत्रता की धरोहर, बलिदान मांगती है स्वतंत्रता की धरोहर, स्वतंत्रता की पताका सम्मान मांगती है, स्वाधीनता की राहें फूलों से सज न पाती, अहले वतन की इज्जत अरमान मांगती है। बलिदानों की वर्षगांठ यहाँ, देश प्रेम का यह त्योहार, आजादी के परवानों का, मातृभूमि को यह उपहार, मातृभूमि को यह उपहार। हजारों वर्षों की अपमानजनक गुलामी के बाद 15 अगस्त 1947 का वह स्वर्णिम अभियान भारत वसुंधरा पर अवतरित हुआ, जिसके लिए हजारों गोदों की किलकारियां कालकौलित हुई, हजारों मांगों के सिंदूर मिट गए, हजारों आंखों के तारे लुट गए। किंतु गुलामी की इस महारात्रि का महाउपसंहार 26 जनवरी सन 1950 को हुआ, जब भारत के मनीषियों, विधि विशेषज्ञों और दूरदृष्टाओं ने देश को उसका अपना संविधान समर्पित किया। अरे जब जन्मभूमि ने आवाज लगाई, तब देश के लाल माथे से कफन बांधकर देश के हर रण क्षेत्र में उतर पड़े हैं। चंद्रगुप्त, पृथ्वीराज, गुरु गोविंद सिंह, वीर शिवाजी, महाराणा प्रताप, महारानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, वीर कुंवर सिंह, नाना साहब, सुभाष चंद्र बोस, तिलक, लाजपत गांधी, नेहरू, भगत सिंह आजाद, बिस्मिल, अरे कहां तक गिनाऊं आपको, कहीं अपराध न हो जाए भूलने का, क्योंकि इन ज्ञान देश अनुरागियों के अतिरिक्त ऐसी असंख्य मौन समाधियां हैं जो देश के स्वतंत्रता संग्राम रूपी महायज्ञ में मौन ही हवन हो गई, मौन ही हवन हो गई। दोस्तों, मैं आप सबके सामने एक स्वतंत्रता सेनानी की कहानी, उसी की जुबानी सुनाना चाहता हूं। सुनिए। मेरे जिंदगी के अजीज मित्रों, सावधान हो जाओ। मेरे जिंदगी के अजीज मित्रों, सावधान हो जाओ, मेरी आंखों को भालों से फोड़ा गया। यह कहानी उन्होंने कारावास के दिनों में लिखी थी कि मेरे जिंदगी के अजीज मित्रों, सावधान हो जाओ, मेरी आंखों को भालों से फोड़ा गया, अस्थियों से भी लहू निचोड़ा गया, धैर्य टूटा ना, आंसू गिरा एक भी बूंद, हमको दीवारों से जिंदा जोड़ा गया। दिव्य जौहर की ज्वालाएं उठती रही, अस्मिता के प्रतीकों को तोड़ा गया, तब दरिंदों को माथा झुकाते थे हम, अपना इतिहास इस कदर मरोड़ा गया। आओ मिलकर पढ़े धर्मनिरपेक्षता, एक अध्याय आखिर में जोड़ा गया। बीज बोए अमन के किस तरह मसीहा, जब समर के लिए खेत कोड़ा गया, जब समर के लिए खेत कोड़ा गया। दोस्तों, तब जाकर मुझे लिखनी पड़ी, एक कविता लिखनी पड़ी, और यह कविता यदि आप तक पहुंचे तो तालियों की गड़गड़ाहट से हमें सूचित करना, मेरे पीढ़ी वालों जागो, भारत मां नीलाम न हो, इतिहासों के शिलालेख पर कल यौवन बदनाम न हो, अपने लहू से नाखून डुबोने को तैयार रहो, अपने माथे पर, अपने छाती पर कातिल लिखवाने को तैयार रहो। हम गांधी जी के राह से हटते हैं तो हट जाने दो, अब 2-4 भ्रष्ट नेता कटते हैं तो कट जाने दो। हम समझौते की चादर अब और नहीं ओढ़ेंगे, जब भारत माँ के आंचल फाड़े वो हर बाजू हम तोड़ेंगे, वो हर बाजू हम तोड़ेंगे। हम गद्दारों को चुन चुन कर दीवारों में चुनवाएंगे, बागी हैं हम इंकलाब के,
गीत सुनाते जाएंगे, बागी हैं हम इंकलाब के गीत सुनाते जाएंगे। क्योंकि मैं यहाँ का पूर्व छात्र रहा हूँ, मेरी एकेडमिक पढ़ाई यहीं से हुई है, इसलिए 2 मिनट और का समय लेते हुए मैं आपको थोड़ा सा मोटिवेट करना चाहता हूँ। क्योंकि बच्चों अभी अर्धवार्षिक परीक्षा आपका हाल ही में संपन्न हुआ होगा, उसमें कोई फर्स्ट आएगा, कोई सेकेंड आएगा, कोई थर्ड आएगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका कोई स्थान नहीं आएगा और कुछ बच्चे फेल हो जाएंगे। मैं इन बच्चों से कह देना चाहता हूँ कि बच्चों, एक हार और एक जीत आपके जिंदगी को परिभाषित नहीं कर सकती। जिंदगी सतत रूप से चलने वाला एक यात्रा वृत्तांत है। अरे कहते भी हैं कि तूफान में ताश के महल नहीं बनते, रोने से बिगड़े मुकद्दर नहीं बनते। अरे सारी दुनिया को जीतने का दम रखा है बंदे, क्योंकि एक हार से लोग फकीर और एक जीत से लोग सिकंदर नहीं बनते। अरे जीवन का एक लक्ष्य होना चाहिए। न पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है। ना हारो ना हौसला उम्र भर, ये मैंने किसी और से नहीं खुद से वादा किया है। तो वादा तो करना पड़ेगा। अरे एडोलसेंस का उम्र है, उम्र के आप ऐसे पड़ाव में हैं, इतनी शक्ति है, इतनी ऊर्जा है, इतनी पावर है, यदि उसे पहचान कर एक दिशा दे दी जाए तो फिर इतिहास लिखा जाएगा। अरे आप जवान हैं, और जवानी की परिभाषा बताऊं, जो धरती से अंबर जोड़े उसका नाम जवानी है, जो शीशे से पत्थर तोड़े उसका नाम जवानी है। अरे कतरा कतरा तो बहता है हर उम्र, मगर जो बहती दरिया मोड़े उसका नाम जवानी है। तो आप जवान हैं, आपका एक लक्ष्य होना चाहिए। और इसीलिए तो कहते हैं, बता दो दुनिया को कि हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस ओर भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आप मेरे साथ जय घोष करेंगे, और जय घोष ऐसा होना चाहिए कि आसपास को लगे कि हाँ, यहाँ युवा शक्ति बैठी है। अरे कहते भी हैं कि युवा शक्ति के बल पर जन की आजादी पलती है, उस ओर जमाना चलता है जिस ओर जवानी चलती है। तो आप मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत वीरों की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।